नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो नापाक। खाड़ी में बढ़ता तनाव और उसका सीधा असर पाकिस्तान की आम जनता पर, आम जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। गैस सप्लाई में भारी गिरावट आ गई, पेट्रोल की कीमतें रॉकेट की तरह बढ़ गई और पाकिस्तान की बिजली व्यवस्था की तो कमर तोड़ दी गई है। हालात यह है कि देश का लगभग सभी हिस्सा प्रभावित है। एलएनजी आधारित पावर प्लांट्स ठप होने की कगार पर है। नतीजा, पाकिस्तान के कई हिस्सों में एक बार फिर लंबी बिजली कटौती का दौर लौट आया है। कहीं 5 तो कहीं 7 घंटे तक अंधेरा है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या पाकिस्तान एक और बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है। वहीं भारत के बाद पाकिस्तान ने भी चला है अपना सीक्रेट कार्ड और नाम है पीएनएस रिजवान। यहाँ पाकिस्तान ने चुपचाप तैनात कर दिया है रहस्यमय जहाज और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ निगरानी है या किसी बड़े खेल की तैयारी। पाकिस्तान भारत के आईएनएस ध्रुव से इतनी बुरी तरह से डरा हुआ है कि उसने अपना एक जंगी जहाज तैनात कर दिया। आखिर उसका डर, उसकी बौखलाहट क्या है, बताएंगे आखिर। जहां एक तरफ दुनिया खाड़ी में बढ़ते तनाव को सिर्फ कूटनीति की नजर से देख रही है, इसका सीधा असर अब पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। हालात यह है कि वहां ना सिर्फ बिजली गायब है, बल्कि रोटी रोजगार का संकट भी गहराता जा रहा है और शहबाज मुनीर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। खाड़ी का तनाव, पाकिस्तान का बवाल, ना बिजली की रोशनी, ना चूल्हे में आग। पाकिस्तान में संकट बना रोज का किस्सा। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब पहले से कंगाल देश में देखने को मिल रहा है। कंगाल देश जिसके पास पहले से कर्ज का बोझ है, जिसे चुकाने के लिए उसे भीख तक मांगनी पड़ रही है। भीख नहीं मिलती तो कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। सर, कैसे हालात चल रहे हैं? हमने देखा अकबरी मंडी रेनोवेट कर दी गई है। रेनोवेशन से पहले कई महीने आप लोगों की जानिब से शिकायत की जाती थी कि यहाँ गाहक नहीं आ सकता। अब तो हम देख रहे हैं सड़कें खुली हो चुकी हैं, कुशादा हैं। क्या हालात बेहतर हुए हैं? हालात इस वक्त बेहतर नहीं हो रहे। जो वर्ल्ड के हालात हैं उसकी वजह से व्यापार का तस्करा, कारोबारी हालात बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल जो हालात बनते हैं उसके साथ चलते हैं। कुछ महंगाई भी इतनी हो गई है, उसकी वजह से आजकल काम का वो नहीं नज़म है जो होना चाहिए। ऐसे अल्लाह का शुक्र है कि अकबरी मंडी एशिया की बड़ी मार्केटों से मार्केट है। इसको कई दफ़ा आबाद और बर्बाद करने की कोशिश की गई, अल्लाह के करम से ये कायम है। क्या हालात हैं अकबरी मंडी के, की कहना चाहोगे? हालात अकबरी मंडी से बड़े नाजुक है। महंगाई के हिसाब नाल कस्टम बिल्कुल मंडी च आ ही नहीं रहा है। इसे अगर इतनी की महंगाई हो चुकी है भी नहीं कि गाहक सोचता है करिए तो की करिए। हालात इन्ने की हो गए हैं, गरीब आदमी का चूल्हा चलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल नहीं। क्या वजह कस्टमर ना आने की? बस कुछ टाइम की पाबंदी हो गई है, कुछ इस तरह है भी कि लोगों के कोल पैसे नहीं रहे हैं। महंगाई इन्नी की हो गई है, तेल इन्ना की महंगा हो गया भी हर बंदा सोचता है जाइए जाइए किस तरह से। खरीदारी जी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? ईरान और इसराइल की जंग ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कितना मुतासर किया है? बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा की। इस वजह करके पाकिस्तान में कोई भी एशिया जी कोई पाकिस्तान पैदा नहीं होती है। अभी सारियाँ तमाम हर एशिया जी बाहरों आनी होती है। तो बाहरों आने वास्ते इन्हें कि जितने के अखराजात खर्चे पै रहे हैं वो फिर उस हिसाब नाल इन्हें कि गाह खरीदारी भी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत भी अकबरी मंडी को कुछ खासा प्रमोट नहीं कर रही। नहीं, प्रमोट जो वो कह रहे हैं, अगर उसके लिए मौजू, हमारा पहला ही लफ्ज़ ख़ास है कि मौजू जगह दें। ये ना कि करें कि लाहौर की मंडी कसूर के नज़दीक ले जाए, शेखुपुरा के नज़दीक ले जाए, गुजरावाला के नज़दीक ले जाए। लाहौर की मार्केट लाहौर की मार्केट है। अगर ये ऐसा करेंगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि वहाँ हम शिफ्ट ना हों। लाहौर की कारोबारी आदमी को चाहिए सहूलत। हम यहाँ हमें दूर ले जाएंगे, जहाँ हम रात को सील लेके घर जाएंगे तो वो सील घर लेके नहीं लेके जा सकते, हमें रास्ते में लूट लेंगे लोग, जैसे कि लोग लूटते हैं जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल है, पहले कभी ऐसी देखी अकबरी मंडी की? अभी अभी हुई है।
ये क्या बहुत हालात अच्छे हैं या बुरे हैं? महंगे महंगे हैं, बहुत महंगे सौदे हैं। खरीदो को तो बाहर बड़ा मजबूरी पे चला रहे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हो गए। आगे हम लेके जाने 3,000 का, अब 6-6, 7-7 हज़ार रुपये का सौदा पड़ रहा है। हाँ अभी तो आगे महंगाई हो गई है, हम देख रहे हैं आलमी सतह पर। अभी तो हुई नहीं, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो महंगाई शुरू हुई है। तो अभी तो पुराने रेट कुछ लगा रहे हैं, कुछ नए लगा रहे हैं, दे रहे हैं इस हिसाब से। तो कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, हम कह सकते हैं। नहीं है वो आगे ये देखो, आप लॉकडाउन लगा देते हैं, कोई काम चलता है वो भी बंद हो जाता है। अब हाल यह है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज और मुनीर दोनों ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। दोनों एक और नई चाल चलने की कोशिश में हैं, लेकिन फिर से वो ठप होती हुई नजर आ रही है। स्थिति तनाव की वजह से क्या है, ये पाकिस्तान की ऊर्जा व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। गैस सप्लाई में आई भारी रुकावट ने देश के लगभग सभी एलएनजी आधारित पावर प्लांट्स को ठप होने की कगार पर ला दिया है। हाल इतने गंभीर हो चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री को खुद मानना पड़ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई है। यूं रहता ना, क्योंकि जो इस्लामी मुल्क है ना हमारे, ये हमारा साथ देना चाहिए। अभी ईरान का साथ कौन दे रहा? कोई भी नहीं दे रहा, तो अकेला बड़ा हुआ है, अकेला बड़ा हुआ है। जो मुस्लिम मुल्क है ना, वो भी उनका साथ दे रहे हैं, यहूदियों का साथ दे रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। और उसके साथ जब उसके साथ हो रहा था, उनका साथ जब भी नहीं दिया मुसलमानों का, वहाँ भी तो वो पाकिस्तान बस यूं पीछे है कि जो हमारे वजीर आजम ने, जो बड़े हमारे लोग हैं, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं सब, वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। भाई गवर्नमेंट तो आपको सब पता है, गवर्नमेंट आजकल है किधर यार, सिर्फ बस गरीब आदमी पिस रहे, और जब जो भी होगा गरीब आदमी पिसेगा, उसके लिए कोई भी नहीं सोचता। एक अलग चीज़ है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, लोड शेडिंग की वजह से पड़ा है। ठीक है, लोड शेडिंग की वजह से हर घंटे के बाद बिजली जा रही है, जबकि ये कह रहे थे कि इतनी बिजली नहीं जाएगी। बिजली हर घंटे के बाद जा रही है। अब गैस का आना बिल्कुल बंद हो गया है। जो मज़दूर है उसको आधी दिहाड़ी दी जा रही है, ठीक है, उसके साथ भी ज़्यादती है। और उसके बाद 10 बजे लोड शेडिंग अपना लॉकडाउन लगता है। अगर 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाए, होटल सील कर देते हैं। और लॉकडाउन की वजह से जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो होटलियर है, कोई कंपनीज है या कोई और कंपनी है, तो उसमें से स्टाफ को शार्ट किया जा रहा है, गरीब लोगों का पेट काटा जा रहा है। लिहाजा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये हमारे साथ ज़्यादती ना करें, हमें रिलीफ दें, ठीक है, लॉकडाउन का भी रिलीफ दें और लोड शेडिंग का भी रिलीफ दें। अब इतनी महंगाई हो गई है, एक तो लोड शेडिंग, दूसरे नंबर पे लॉकडाउन, एक महंगाई, एक कस्टमर आ भी नहीं रहा। आपके सामने है, टेबल से कुर्सी सारा कुछ खाली है। अब ये क्या चलेगा निज़ाम? कोई निज़ाम नहीं चल रहा हमारा। हम गरीब बंदे हैं, कहाँ से इतना सफ़र करके आ रहे हैं बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए। हमारी इसी हुकूमत से अपील है कि हमें जो है ना मज़दूर लोगों के साथ तावन किया जाए। यानी जो प्लांट हजारों मेगावाट बिजली देने में सक्षम थे, वह मुश्किल से कुछ 100 मेगावाट पर सिमट गए हैं। नतीजा देश भर में अंधेरा और बढ़ती बेचैनी। लोग सरकार से अपने हिस्से की बिजली, पानी और गैस और आर्थिक मदद मांग रहे हैं, जिसका कोई भी जवाब पाकिस्तान की ठप सरकार के पास नहीं है और लोगों में गुस्से का उबाल है। तो जाहिर सी बात है, अभी जंग के माहौल हैं तो लाजमी शॉर्टिंग तो होती है, हमें हो रही है। हमारे पाकिस्तान में इतनी शॉर्टिंग है, लोड शेडिंग हो रही है, काफ़ी हद तक हो रही है। ये हो रही है कि ईरान के जो रास्ते हैं वो भी बंद हैं, अफगानिस्तान के भी रास्ते बंद हैं, तमाम जगहों के रास्ते बंद हैं। इसलिए लाजमी बात है कि हमें तो पेट्रोल की भी शॉर्टिंग हो गई है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है? हमारे पास तो बहुत पेट्रोल है, लेकिन फिर भी हो रहा है। ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो है पाकिस्तान को भी इस चीज़ का उठा ही नहीं सकती ना आवाज़, तो गवर्नमेंट के आगे कोई नहीं उठा सकता। भाई ये कि जल के फट के ये सारे मरेंगे इसी तरीके से, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। और ये गवर्नमेंट जानबूझ के ये काम करी जा रही है। अभी गैस की लाइनें वगैरह सब नया डला है, उसके बावजूद ये गैस का हाल है। वो चूल्हों में आएगा तो मैं तुम्हारे को जवाब दूंगा ना। वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब पाकिस्तान में भी गैस की किल्लत है अभी, बहुत किल्लत है। मेरे को तो यही तो पूछना है आवाम से। तो अभी भी गैस सिलेंडर पूरे महीने से चल रहा है। पहले यहाँ पर पूरा करना चाहिए, गवर्नमेंट पूरा करना चाहिए ना। ये तो गवर्नमेंट तय करेगी क्या करना है।
हम तो कर ही नहीं सकते। आवाम तो है ना, अब आप रिएक्शन तो बता। आवाम की राय कितनी चलेगी? हाँ, बाकी हमारे पास तो गैस है, मतलब आ ही जाता है टाइम टू कहाँ टाइम। पे आ रहा है? तीनों टाइम गैस नहीं होती। तीनों टाइम गैस नहीं होती। तो बताओ ना, इसको पाकिस्तान की सूरत हाल क्या चल रही है? हम पाकिस्तान के अल्लाह का शुक्र है, जो चला रहे हैं उनके लिए भी सही है। आप बोल रहे हैं तीनों टाइम गैस नहीं आ रहा, कब किस टाइम नहीं आ रहा, कब नहीं आ रहा, ये चल रही बताएं। है गाड़ी, अल्लाह चला रहा है। गाड़ी भी चल रही है, फिर आप बोल रहे हैं गैस भी नहीं आ रहा। गाड़ी चलाएंगे ना भाई, नहीं आ रहा तो क्या करें, उसका नेमो बदल तो है ना। वही तो बात है ना, गैस है ना, इसका मतलब तो यही नहीं बोले ना कि गैस नहीं है। गैस वो नहीं है जो गवर्नमेंट को देना चाहिए। फिर कौन सा गैस है? ये एलपीजी गैस है। गैस लाइन जो है अभी ईरान में जो है ना बंद किया हुआ गैस, इस वजह से जो है ना अभी थोड़ी सी और परेशानी आगे आ सकती है। उनसे गैस आ रहा तो वो कहाँ से देगा, मुझे बताओ ना। उन्हीं का टाइम से आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, गया पूरे दिन गैस, फिर 3 बजे दोपहर में आ रहा है, फिर गया। तो भाई हम बाकी एक बात है, अपनों को गैस इतना तो नहीं मिल रहा है, अभी हमारे घर में गैस नहीं आ रहा, जो बात है यार। अब बिजली संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने 6 से 7 घंटे की कटौती शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा असर शाम के वक्त पड़ता है, जब बिजली की मांग अपने चरम पर होती है। हालांकि सरकार अब महंगे फर्नेस ऑयल का सहारा लेकर हालात संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीमित संसाधन इस संकट को और गहरा कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब आम नागरिक इस तरह की समस्या को झेल रहे हों। कंगाल देश को साल 2011 के बिजली संकट का भी सामना करना पड़ा था, जब देश लंबे समय तक अंधेरे में डूबा रहा था। बिजली ही नहीं, पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई और खाद्य संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ऊर्जा संकट आम जनता की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा, या फिर इस संकट आने वाले दिनों में और गहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिंद महासागर की लहरों पर इस वक्त सिर्फ पानी नहीं हिल रहा, बल्कि हिल रहा है ताकत का संतुलन, क्योंकि भारत ने उतारा अपना सबसे खतरनाक साइलेंट वॉचर INS ध्रुव। ये कोई आम युद्धपोत नहीं, यह है भारत की आंख, भारत के कान और दुश्मन के हर राज को पकड़ने वाली अदृश्य ताकत। क्या वजह है कि इस जहाज की तैनाती के बाद इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ गई? क्योंकि ये जहाज सिर्फ समंदर नहीं नापता, यह आसमान में उड़ती मिसाइलों की हर हलचल को ट्रैक करता है। ये दुश्मन के रडार की नब्ज को पढ़ता है। INS ध्रुव के डर से पाकिस्तान ने सीक्रेट PNS रिजवान को तैनात कर दिया है। कंगाल पाकिस्तान भारत की हर छोटी बड़ी हरकत से डर जाता है। भारत से पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का डर कोई छोटा नहीं। दरअसल भारत के जासूसी जहाज INS ध्रुव से पाकिस्तानी सेना खौफ में आ गई। डर इस कदर बढ़ गया कि पाकिस्तानी नौसेना ने अब चीन से खरीदे गए जासूसी जहाज PNS रिजवान को अरब सागर में तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद है कि वो अब भारत की मिसाइल टेस्ट पर आसानी से नजर रख सकेगा। पाकिस्तान की इस तैनाती से जुड़ी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये अपनी तरह का पहला जासूसी जहाज पाकिस्तानी नौसेना को मिला है। चीन में बने इस जासूसी शिप की मदद से पाकिस्तानी नौसेना भारतीय मिसाइलों के इंजन की क्षमता, वॉरहेड को गिराने में लगने वाले टाइम, गाइडेंस, करेक्शन और कई अहम सूचनाओं का पता लगा सकेगी। हालांकि इन सभी टेक्निक का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा है।
अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो होती है, जो मदरसों में अटैक किया गया है, जो भी कार्य में कौन कराता है, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इस वक्त इस टाइप से बात नहीं करूंगा, मतलब कि इस वक्त बगैर लॉजिक के किसी बात नहीं करूंगा। मुझे जिस चीज़ का पता होगा मैं सिर्फ उसी पर्पज पे बात करूंगा। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव जाए आवाम को, मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव पैगाम एक जाए। ठीक है, और सबसे पहले बात ये उन्होंने की कि दहशतगर्दी कौन करवाता है। लोग कहते हैं कि इंडिया वाले करवाते हैं, हम इस बात पे नहीं आते कि इंडिया वाले, वो हमारा काम नहीं है। हम एक हमारे इदारों का काम है, हम एक आम ऑडियंस है। ठीक है, हमने वही जैसे न्यूज चैनल है वो पाकिस्तान के भी देखने हैं, हमने न्यूज चैनल है इंडिया के भी देखने हैं। ऐसे ही जो इंडियन लोग हैं, ये जो भी पाकिस्तान इंडिया के लोग हैं, उन्होंने तो न्यूज चैनल से खबर उठानी है ना, या खबर देखनी है। और मीडिया पे आप खुद मीडिया के बंदे, आपको खुद पता होगा कि कितनी खबर को कैसे कैसे फैलाया जाता है, कैसे नफरतें फैलाई जाती हैं। तो ये गलत बात है ना कि नफरतें क्यों फैलानी है हमने। अच्छा, आप देखिए शुरू से लेके अब तक जब से ये पार्टीशन हुई है, तब से कोई ना कोई ऐसे फजूल के फड्डे चल रहे हैं, नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही हैं। भाई अगर तुमने मुकाबला करना है तो मुकाबला किसी पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। अगर जंग ही करनी है, मिसाल के तौर पर भी नहीं, आप कहते हैं जंग हो या मतलब मुकाबला हो इंडिया से। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, अब मेरा जो ओपिनियन है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। ठीक है, अब आप जाएं, आप किसी भी बंदे से बाहर अभी पूछ लें, वो आपको से पूछेंगे ना कि जंग कर रहे हैं इंडिया के साथ, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हाँ भाई करेंगे, हम मरने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। तो लड़ाई झगड़े में क्या फायदा है? अच्छा, मुझे आप बताएं क्या फायदा है? आप भी तो यही कह रहे हैं मुकाबला करना है। यार मुकाबला करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं करना। लड़ाई झगड़े में यहाँ से जाने जाएंगी, वहाँ से जाने जाएंगी। ठीक है, मुकाबला करना है। भाई आप मुझे एक बात बताएं, आपको पता है कि एजुकेशन, पाकिस्तान की एजुकेशन और इंडिया की एजुकेशन देखें। ठीक है, इन दोनों में से दो मैं इस वक्त ये बात भी नहीं करता कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं, वो देखने वालों को बिल्कुल पता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपका चैनल एक्सप्लोर किया हुआ है, पहले भी वीडियो देखी है, और मैंने आप देखा कि आपकी ऑडियंस इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है। तो उन ऑडियंस और काफी जो सी एजुकेटेड ऑडियंस है आपकी। भारत के मिसाइल निगरानी जहाज INS ध्रुव को सितंबर 2021 में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल निगरानी और समुद्री जासूसी जहाज है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान का चीन का बनाया हुआ मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव से स्टील्थ फीचर के मामले में ज्यादा ताकतवर है। और किस चीज में करना चाहिए? और आप देखें जैसे कि अब टेक्नोलॉजी के देख लिया जाए, टेक्नोलॉजी देखें, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी देखें, इंडिया की टेक्नोलॉजी देखें। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी में बीट करना चाहिए एक दूसरे को। अब देखेंगे पुराने, एक दफा आपको याद है कुछ साल पहले की बात है, या मुझे आई थिंक याद नहीं है डेट का, वो चांद पे जब गए थे। 3 साल ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं। ठीक है, तो हमने अगर मुकाबला ही करना है तो इस चीजों में करें ना आगे। जबरदस्त हो गया। हेल्थ में देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर चीज देख लें। आप बंदे को आप पता है किसी भी देख लो, हेल्थ देख लो, पाकिस्तान की हेल्थ आप जाके देख लो, जो भी हेल्थ के निजाम है। ठीक है, वही आप इंडिया में जाके देख लो। अगर पाकिस्तान के बेहतर हैं तो अगर मुकाबला इंडिया वालों ने करना है तो वो पाकिस्तान का मुकाबला करें। अगर पाकिस्तान वहाँ के इंडिया के बेहतर है तो पाकिस्तान मुकाबला करें। कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, आप है, मैं है, या कोई भी है, जब तक हकायक मंजर आम पर नहीं आते ना, तो ये सब खाम ख्याली बातें हैं, सब कुछ ये हवा में है। फिर ये एक मुल्क, 2 मुल्क, 3 मुल्क, फिर उनके अंदर ना ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे, सब कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी क्लियर, ये ऐसे हवा में उड़ती रहेंगी। ये जंगें भी इसी तरह, और सब कुछ मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ इसी तरह ही रहना है। पाकिस्तान में अभी देख लें, किसी को परवाह नहीं है। जब भी यही अगर हमने डैम बनाए होते, मैं किसी और एंगल पे बात करना चाहता हूँ, या मैं आपको या पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि यार मुकाबला करना है, डैम बनाओ, मुकाबला करना है, टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, मुकाबला करना है, एजुकेशन में आगे जाओ। हम सिर्फ कहते हैं जज्बे में मुकाबला करना। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ, मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बाहर की दुनिया देखी है। इस तैनाती के बाद पाकिस्तान ने एक हवाई दावा किया कि वो उन ताकतवर देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास मिसाइलों की पहचान करने वाले जहाज हैं। अब तक इस ग्रुप में चीन, रूस, भारत और अमेरिका शामिल थे। चीन से मिली हुई भीख के बाद पाकिस्तान अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझने लगा। दूसरों के दम पर फूलना पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है ही।
अच्छा, ये जो सोच है आपके ख्याल से कितने परसेंट पाकिस्तानियों की आपके जैसी सोच होगी, जो आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, रिलेशन बेहतर करने चाहिए, ये है वो है? इंडिया को लेकर ओवरऑल तो पॉजिटिव सोचते ही हैं, लेकिन इंडिया को लेकर मेरे ख्याल से कि अब जो माशा आ रहा है ना, एजुकेटेड पर्सन जो से अवाम आ रही है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जा रहे हैं, जो ऐसे जा रहे हैं, उन्हें बताया भी जा रहा है, कुछ गाइड भी किया जा रहा है कि भाई हर चीज़ जंग नहीं होती, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में करो, आप टेक्नोलॉजी में बीट करो, ये थोड़ा सा पढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए ये 10-20% मैक्सिमम होगा। जाहिर बात है, यूनिवर्सिटीज में एक रेशो के मुताबिक जो अभी पाकिस्तान में जो डाटा शेयर होता है उसके मुताबिक सिर्फ 7% ऑलमोस्ट 7% लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। तो इधर से अंदाजा लगा लें कितने लोगों की सोच जो सी है वो एजुकेटेड होगी, या कितने लोग इस टाइम एजुकेटेड हैं। यही अगर हम मिल के दोनों कंट्रीज आगे चलें, इंडिया पाकिस्तान आगे चले, नफरतें खत्म कर दे, जो वो हरकतें करते हैं या जो यहाँ से उन्हें नाराजगी है, दोनों साइड से खत्म हो जाए, तो आपको लगता है कि भाई हम एशिया क्या पूरी दुनिया के ऊपर भाई करेंगे, राज करेंगे, ऐसे ही है। अब देखा जाए, अब आप देखें जितना यूरोप कंट्री है आपस में वो साथ मिल के रहते हैं ना, उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर अपनी जैसे बाँ पाना जिसे कहते हैं वैसे किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। चाइना देख लें, यूनिटी है उनमें, चाइना देख लें, उनकी पूरी ऑडियंस की जो सी मतलब पूरी वहाँ की आवाम पब्लिक है, उनकी यही सोच है कि भाईजान अगर मुकाबला करना है टेक्नोलॉजी में करना है, हमने मुकाबला हेल्थ में करना है, एजुकेशन में मुकाबला करना है, वो करते हैं, और वो इस वक्त कहाँ पे पहुँच गया। आप पहले बता दें, जंग चाहिए या पॉजिटिव वे में मुकाबला चाहिए? पॉजिटिव। ये तो आपने इनकी बात सुनी है, तो ये बात नहीं, वैसे वो हमारे साहेब ही हैं, अच्छा, उनके साथ यानी कि अच्छा ताल्लुक होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन हमारी जंगें हो चुकी हैं ना, वो तो मतलब हिंदू हैं, ये है, पुरानी बातों को भूलना भी तो होता है ना। अच्छा। पास में तो नहीं ना रहना होता, आगे फ्यूचर में सोचें। दोनों साइड से भूले ना, फिर वो भी भूले। ये नहीं मैं ये एक साइड की बात कर ही नहीं रहा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बात की, अगर कोई चीज हमारे पाकिस्तान की बेहतर है, अगर एजुकेशन हमारी पाकिस्तान की बेहतर है, तो इंडिया को चाहिए हमारा मुकाबला करें। अगर इंडिया की बेहतर है तो पाकिस्तान को चाहिए पाकिस्तान का मुकाबला करें, और ये इंडिया का मुकाबला करें, ठीक है। अब ये मिल के रहे ना आपस में। पाकिस्तानी सेना और वहां की आवाम अक्सर हवाई दावे करती है। सेना कितनी मजबूत है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। पाकिस्तान की आवाम और सेना दोनों ही कमजोर पड़ चुकी है। आवाम दूसरों के सामने भीख मांग रही है तो सेना आतंक के आकाओं को ट्रेनिंग दे रही है। जनता गरीबी भूखमरी की मार झेल रही है, लेकिन पाकिस्तान को किस बात का घमंड है ये कोई नहीं जानता। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी PNS रिजवान को तैनात करने का ऐलान नहीं किया। हाँ, लेकिन मलेशियाई डिफेंस वेबसाइट ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से इसका खुलासा किया कि उसने बताया कि PNS रिजवान अप्रैल के शुरुआती महीने से अरब सागर में तैनात है। सवाल ये भी कि पाकिस्तान अब इतने बड़े आर्थिक संकट से जब जूझ रहा है तो ऐसे में उसे चीन जैसे देश आर्थिक और सैन्य मदद क्यों दे देते हैं। या ना तो वो एटॉमिक जंग होगी और जनरेशंस तबाह होगी। ओनली पाकिस्तान और इंडिया नहीं, सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वो भी जाएंगे सारे। और मैं आई लिव विद देम, मैंने इंडियंस में रह के देखा है, इंडियंस के साथ आपस में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पॉलिटिक्स को है, पॉलिटिशियंस को है, बस। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या समझते हैं हमारे इस टाइम जो पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, हमारी फौजें बॉर्डर के ऊपर अलर्ट हैं, इंडिया की फौजें उनके बॉर्डर मतलब एक LOC के ऊपर अलर्ट हैं, और बड़ी एक मुखालफत का माहौल, बड़ा एक मतलब अजीब डर का माहौल बना हुआ है कि इंडिया ने अभी अटैक कर दिया, इंडिया भी अटैक कर देगा, ये हो जाएगा, कश्मीर पे हमला हो जाएगा, कश्मीर वो ले जाएगा। क्या समझते हैं इसका हल हो सकता है? सिर्फ हमारी जो आर्मी है या उनकी आर्मी है, दे आर डिफेंडिंग देयर बॉर्डर्स, सिर्फ वो डिफेंड के लिए खड़े हैं कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है। आफ्टर दैट कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई शेलिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है। फायरिंग हुई है आपस में, फायरिंग हुई है, लेकिन वो लीपा सेक्टर में फायरिंग हुई है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि दे वांट टू शो वी आर हियर टू सेव आवर कंट्रीज। ठीक है। और बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो नहीं चाहती कि वार हो। और जैसे पहले भाई ने बताया कि वार हुई तो जनरेशन तबाह हो जाएंगे। ये वो जो कश्मीर में जो आबादी है ना, वो हमारे भाई हैं,
उनको नुकसान होगा। जब हमारा कोई मेरी बात सुन ले, हमारा कोई अपना होगा, तकलीफ होती है ना, जब वो गोलाबारी करेंगे उनके मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से कब भाग रहा हूँ सर। शेलिंग करेंगे, कश्मीरी जो पॉइंट है वहाँ पे वाला अपना बाउंड्री आता है, सेक्टर आता है, ठीक है, मुजफ्फराबाद में, वो भी मुसलमान भाई हैं। आप चाहेंगे कि वो मर जाए? मैं तो कहता हूँ ना कोई मुस्लिम मरे, ना कोई हिंदू मरे, ना कोई सिख बिल्कुल। मरे, ये ना जो कोई कंट्रोवर्सी चल रही है ना, ये अमेरिका से स्टार्ट हुई है, वो जो बता रहे थे। भारत से हर बार जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसकी सेना में कितना दम है वो सभी ने देखा, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से घिरी हुई है। अफगानिस्तान की सेना भी पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को निशाना बना रही है, जिसमें अभी तक कई जवानों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान को कॉपी करने की कोशिश करता है, उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करता है। यही वजह है कि समंदर के अब रास्ते भी वो भारत को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वो भी बखूबी जानता है कि भारत को कॉपी करना पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मिडिल ईस्ट में जिस तरह की तमाम रणनीतियां अपनाई गई हिंदुस्तान की तरफ से अपनी अर्थव्यवस्था को या जनता को सुविधाएं पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान तो उसके तिनके भर भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाया। रणनीतियां तो यहां पर फेल हैं, क्योंकि यहां के जो नेता हैं वो सिर्फ रबर स्टैंप वाले प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और जो असल में देश चला रहे हैं या कि सेना, शहबाज मुनीर या आसिम मुनीर, वो तो फिलहाल विदेशों के चक्कर काट रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। इसीलिए तो इसे नापाक कहा जाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।